So I welcome you all to this new chapter कैपेसिटर। फटाफट इसको रिवाइज करते हैं और पहला टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कैपेसिटर क्या होता है? इट्स अ डिवाइस। ठीक है, क्या करता है ये? इट स्टोर्स चार्ज। अगर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट कैसा होता है, दो कंडक्टर्स लिए जाते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं एंड द चार्जेस अपियरिंग ऑन द बैटरी एंड द चार्जेस अपियरिंग ऑन द कंडक्टर्स विल बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड दिस क्यू इज proportional टू द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड Q इज इक्वल टू C टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस V। ये होता है। पर मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं इसका। अगर आप पूरे कंडक्टर को देखेंगे, दोनों कंडक्टर्स को, तो यहां पर नेट चार्ज 0 होता है। तो टेक्निकली हम ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस फील्ड में ये एनर्जी स्टोर करता है, और वो एनर्जी क्या होती है ये हम सब जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर, या इट इज Q स्क्वायर बाई 2C और इट इज QV बाई 2। ठीक है, तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव हुआ, बट टेक्निकली कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है इसका कैपेसिटेंस C is equal to epsilon naught A by D, where A is the area of the plates, A is area of the plates and D is distance between the plates of capacitor। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन में यहां पर दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। इनका एक टर्मिनल कॉमन होता है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, और हम यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक सिंगल कैपेसिटर से इन दोनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो उतना ही चार्ज एक्सट्रैक्ट करेगा बैटरी से जितना ये दोनों मिलके कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी कनेक्ट की, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है ये आता है 1 by C1 प्लस 1 by C2। ठीक है, तो what is C1? Sorry, what is the potential difference across these two individual capacitors? So देखिए, C इक्विवेलेंट हो गया यहां पर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस V, और V1 की वैल्यू हो जाएगी, द चार्जेस अपियरिंग ऑन द प्लेट्स विल बी सेम, राइट। तो V1 हो जाएगा Q बाई C1 और V2 हो जाएगा Q बाई C2। सो V1 विल बी C2Q अपॉन C1 प्लस C2 एंड V2 विल बी C1Q अपॉन C1 प्लस C2। अगर आप इन दोनों के बीच में रेशियो भी देखना चाहते हो V1 बाई V2, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू C2 बाई C1। सो पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। हमको ये भी समझ में आता है यहां से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। पैरेलल की बात करते हैं अब। पैरेलल में कैपेसिटर्स के प्लेट्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। सो इफ दिस इज C1, दिस इज C2, तो यहां पर हम बैटरी लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V का,
और जो चार्जेस अपीयर करेंगे वो यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ माइनस Q1 होगा, यहाँ प्लस Q2 होगा, यहाँ माइनस Q2 होगा। किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे हम हर एक के लिए, तो Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V और Q2 विल बी इक्वल टू C2 इंटू V। The values of the ratio of these two charges will be in the direct ratio of the capacitances, ठीक है। और C इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पर वो आता है C1 प्लस C2। आप लोग को समझ आया होगा ये अभी, ठीक है। तो ये हमने कॉम्बिनेशंस देखे। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ R2 बाई R1। मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको ताकि समझने में आसानी हो। इट्स अ रफ फिगर, सो एक्सक्यूज मी फॉर नॉट सो गुड स्ट्रेट लाइंस। ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हुआ। The length of the capacitor is, the length of the cylinders are L, and this is R1 and this is R2, right? तो R2 is the outer diameter, outer radius, और R1 is the inner radius of the inner cylinder। तो यहाँ पर ये दो सिलेंडर्स होते हैं जो कोएक्सियल होते हैं और इस तरीके से कैपेसिटेंस इनका लिखा जाता है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक ये स्फीयर हो गया और दूसरा स्फीयर हो गया ये, दिस इज R1, दिस इज R2। तो कैपेसिटेंस C ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इफ R1 एंड R2 आर वेरी लार्ज and they can be approximated as equal values, पर डिफरेंस इनका जो है वो एक डिस्टेंस वो d है and that is very small as compared to R1 and R2। तो तब हम इसको लिख सकते हैं, तब हम इस C को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन d। तो ये जो 4 पाई R स्क्वायर है ये सरफेस एरिया हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A बाई d लिखा जाएगा, ठीक है। तो it behaves as a parallel plate capacitor when the radii are very large, ठीक है। Now comes Kirchhoff's law। आप लोगों को याद होगा दो टाइप के लॉ होते हैं, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law। ये क्या होता है, sum of potential differences in a closed loop is equal to 0, ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है, एक एग्जाम्पलरी सर्किट है ये, this is potential difference V, this is plus Q, this is minus Q, this is capacitance C, this is resistance R, और करंट यहाँ पर I फ्लो हो रहा है। तो if I take this loop A B C D A, तो A से B अगर हम जाएंगे तो it is plus V minus Q by C minus I R is equal to 0। So this is how we write Kirchhoff's voltage law or we apply Kirchhoff's voltage law। Remember, it is sum of potential differences in a closed loop which should be equal to 0। Now comes current law। current law क्या होता है, ये कहता है algebraic sum of current entering or leaving a node should be equal to 0, ठीक है। तो मान लो ये इस तरीके का एक नोड बना यहाँ पर, करंट यहाँ I1 is coming in, I2 is coming in, I3 is going out and I4 is going out, right। तो हम उन सारे करंट्स को जो इसकी तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो इससे दूर जा रहे हैं नोड से उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम सम कर लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग और लीविंग अ नोड इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ कम्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मैंने शुरू में भी दिखाया था आप लोगों को एनर्जी स्टोर्ड, पर फिर से देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन एज Q स्क्वायर बाई 2C, दिस इज U। इसको, इस एक्सप्रेशन को आप तभी यूज करिए, मतलब एडवाइजेबल है ये, आप कभी भी यूज कर सकते हैं वैसे तो, पर आप ध्यान में तभी रखिए, इसका और उपयोगिता इसकी अच्छी हो जाती है, इसकी यूटिलिटी और बढ़िया हो जाती है जब चार्ज कांस्टेंट हो, ठीक है।
फिर आता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसकी यूटिलिटी तभी बढ़ जाती है जब V कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन है U इज इक्वल टू QV/2। जब वर्क डन बाय द बैटरी वगैरह की बात होती है तो ये थोड़ा हैंडी होता है इसको यूज करना। इसी में मैं आपको एक एनर्जी डेंसिटी नाम की चीज सिखाता हूं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, याद होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो आप लोग को याद आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी इज U, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E square. This is the energy density of the energy stored in the volume of the capacitor. So this small u is equal to capital U upon the volume of the capacitor. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाता है A इंटू D। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और आपको एनर्जी डेंसिटी यूज करके आपको एनर्जी निकालनी है किसी गिवन वॉल्यूम का, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूं इसका। सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज है, हमें बताना है कि R रेडियस तक कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इसमें। तो हमको मालूम है एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब E क्या होता है, छोटे से चार्ज का E होता है KQ/R स्क्वायर। तो ये कैपिटल R रेडियस तक मुझे चाहिए था ये। तो हमने क्या किया, एक पहले तो स्मॉल r रेडियस का स्फीयर ले लो, यहाँ पर फील्ड लिख लो और इस छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी देखो और फिर उसको स्मॉल r का फंक्शन बना के इंटीग्रेट कर दो। तो इस वॉल्यूम में जब हमने देखा dV, ये वॉल्यूम है, तो ये आएगा 4πr स्क्वायर dr, ठीक है। तो अब u लिखेंगे हम स्मॉल u इंटू वॉल्यूम 4πr स्क्वायर dr। ये हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर अपॉन R पावर 4, ठीक है। ये E स्क्वायर हुआ इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4πr स्क्वायर dr, ठीक है। तो ये 4πr स्क्वायर यहाँ पर 2 मिल जाएगा हमको, ये 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक ये 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर यहाँ बचेगा। तो u इज ये du है, दिस इज Q स्क्वायर dr अपॉन 8π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम 0 से u तक और इसको 0 से कैपिटल R तक। तो यहाँ से u की वैल्यू मिली हमको। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की। तो हम सबको पता है कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक में, अगर हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K। अगर ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के और यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, दिस प्लेट हैज प्लस Q चार्ज, दिस प्लेट हैज माइनस Q चार्ज, तो डाइलेक्ट्रिक के इन सरफेसेस पे पोलराइज चार्जेस आते हैं प्लस Q और माइनस QP। यहाँ पर इट विल बी नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो इस पोलराइज चार्ज का एक्सप्रेशन होता है QP इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस 1/K। Now the electric field inside the dielectric is E, and this electric field E is the original electric field in between the plates of capacitor when the dielectric was not inserted divided by K, ठीक है। The field because of the polarized charges will be equal to E naught times 1 minus 1/K। अब ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट। बात करते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में डले हुए हैं तो कैसे दिखाई देंगे। ये दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो इस तरीके से इंसर्टेड है, दिस इज हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज K1, दिस इज हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज K2। इसने एरिया A1 एनक्लोज कर रखा है, इसने A2 एरिया प्लेट का वो कवर कर रखा है। तो C1 विल बी इक्वल टू
K1 epsilon naught A1 upon D, and C2 is equal to K2 epsilon naught A2 upon D. Now these two capacitors, they are connected in parallel. ये इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो C equivalent in this case will be equal to C1 plus C2, and this is epsilon naught by D K1 A1 plus K2 A2, ठीक है। यहां पर ये इसलिए पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक। ये तो हो गया व्हेन दे आर इन पैरेलल। अब हम बात करते हैं जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब कैसे होंगे। ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो गए यहां पर। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और इन दोनों ने अलग अलग विड्थ ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। दिस इज द कॉमन इंटरफेस दोनों डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, हमको इन दोनों के बीच में लिखना है। तो यहां पर ये दोनों कैपेसिटर्स को हम सीरीज में मानते हैं, ये इस तरीके से। दिस इज P, दिस इज N, दिस इज C1, दिस इज C2। सो C1 विल बी इक्वल टू K1 A epsilon naught upon D1, and C2 will be equal to K2 A epsilon naught upon D2। तो C equivalent अगर समझाना है तो 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2। This is epsilon naught A K1 by D1 plus K2 by D2। This is 1 by C equivalent। तो अगर 1 by C equivalent is equal to D1 upon K1 A epsilon naught plus D2 upon K2 A epsilon naught, ठीक है। तो C equivalent will be equal to epsilon naught A K1 K2 upon K2 D1 प्लस K1। तो ये तो हो गई डाइलेक्ट्रिक्स की कहानी, इन पैरेलल इन सीरीज देख लिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं कुछ सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स की। तो पहला टिप है इसका, चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड प्लेट्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी कर रखा होगा। सपोज करो ये दो कैपेसिटर्स हैं और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्टेड हैं। ये कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है C1 और ये इसका कैपेसिटेंस है C2। यहां पर प्लस Q चार्ज आया, बैटरी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर प्लस Q चार्ज निकलेगा तो नेगेटिव से माइनस Q निकलेगा और ये यहां पर जाएगा। ये हम अज्यूम करते हैं, वैसे ये इंडक्शन से होता भी है। तो यहां पर ये प्लस Q हुआ, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज माइनस Q। अब देखो आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये आइसोलेटेड है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड है मतलब यहां पर प्लस Q आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल चार्ज इन दोनों पे 0 था, तो फाइनल भी 0 ही होगा। तो ये जो दोनों टिप्स हैं ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब दिस इज चार्ज कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इस पे। सपोज करो मेरे पास ये सर्किट दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 4 माइक्रोफैरेड्स का कैपेसिटर है, ये 12 वोल्ट्स की बैटरी है, ये 24 वोल्ट्स की बैटरी है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन इस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस। तो मैं मान लेता हूं यहां से प्लस Q चार्ज आया होगा और यहां से माइनस Q चार्ज। ये जो मैंने आपको अभी सिखाया है उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q। आप ये सोच सकते हैं कि सर पॉजिटिव टर्मिनल 24 वोल्ट से प्लस Q चार्ज नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है, हमारे अकॉर्डिंगली जो चार्जेस आने होंगे, अगर हम सही से सर्किट सॉल्व करेंगे तो हमको वो सही चार्जेस मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई मूव फ्रॉम A इन द क्लॉकवाइज सेंस एंड कम बैक टू A। सो
द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज q अपॉन 2 प्लस 24 प्लस q अपॉन 4 माइनस 12 is equal to 0. So this is 3q by 4 is equal to minus 12 और q is equal to minus 16 माइक्रो. अपने आप नेगेटिव आ गया चार्ज. अब हमको VA माइनस VB निकालना है, तो VA प्लस q by 2 is equal to VB और VA माइनस VB is equal to माइनस q by 2 और this is 16 by 2 और 8 volts. So this is how we solve the circuit. So here comes the end of this chapter. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे. जितना मैंने आपको सिखाया है ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हैं आपके. तो जेई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से ये आपको काफ़ी ठीक लगेगा. ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 50 क्वेश्चंस की तो और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिक. गुड बाय.